जैसे लेडीज़ बोलती है ना कि हमें तो समय नहीं मिलता, हमें तो सारा दिन हम बिजी रहते हैं, तो बंदा कौन सा फ्री रहता है भाई? आज सैटरडे हो, किसी दिन छुट्टी हो, बंदा फ्री हो, फ्री रहने थोड़ा देना है, लगे रहो। चलो काम करते करते साथ में बात करता हूँ। पूछा था मुझसे कि जो शॉर्ट्स होते हैं आप कितना कमा लेते हो इससे, है ना? तो आप जो शॉर्ट्स डालते हो, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जब शॉर्ट्स पे क्या किसी पे भी पैसा तभी आएगा। वैसे तो मोनेटाइजेशन के बगैर भी हो जाता है, अगर मतलब कि आप कहीं जॉब करते हो आप, और जैसे मैंने पहले कहा था कि यूनिवर्सिटी में हो या कहीं पर हो जहाँ पर इजीली आप अप्रोच करके इमीडिएटली मोनेटाइजेशन करा सको, जहाँ मतलब कि कुछ अच्छी कंपनियों में है, उनके प्रोडक्ट है, उनकी आप इंट्रोडक्शन दो या उनकी प्रमोशन करो, तो उससे क्या होता है कि मतलब कि वो पैसे देने लग जाते हैं चाहे इवन मोनेटाइजेशन ना ही हुई हो। और लेकिन चक्कर क्या है कि जो शॉर्ट्स है, अगर शॉर्ट्स का मैं बताऊं, अगर मोनेटाइजेशन होने के बाद जब मैं जैसे मैं हूं, मेरे को टारगेट होता है, मैंने 5 6 7 10 भी डाल देता हूँ रोज के। जितने व्यू आते हैं सोचो मत कितने व्यू आते हैं नहीं आते, आप पॉपुलर होते हो नहीं होते हो, हमारा टारगेट होता है कि थोड़ी बहुत इनकम जनरेट हो सके। तो मेरे शोर्स आप देखते ही होंगे, मेरे जिम के भी होते हैं, ट्रैवलिंग के भी होते हैं, कभी आप किचन में बैठा हूँ किचन के मतलब कि लिप सॉन्ग वाले बना देता हूँ, मतलब मल्टी वर्क करता हूँ, और कुछ टेक्निकल होता है, कोई प्रोडक्ट आता है उसको भी मैं डाल देता हूँ। तो वैसे मैंने एक चीज़ बताऊँ, तो आप जैसे बनाते हो ना, एक तो एक कैटेगरी में रहो, एक कैटेगरी में रहने के बाद आप क्या करो कि बीच बीच में ना जैसे कोई प्रोडक्ट आता है आपके, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए लोग बहुत देखते हैं, जैसे अमेजोन से कोई परचेज की चीज़ आपने, तो उस पर आप कर सकते हो, तो उसमें बेनिफिट होता है क्योंकि प्रोडक्ट पे लिए लोग बहुत देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ बंदा देखता है कि खरीदने से पहले शायद उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो जाए, कि हर बंदा सोचता है कि मेरे पैसे बच जाए यार। क्योंकि जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन साइट्स हैं, वहाँ पिक्चर में तो देखने में बहुत प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, वो तो बाद में पता लगता है जब घर आता है कि क्या निकला क्या मांगा था, है ना? उसमें बाद क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों में रिप्लेसमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होता है, रिटर्न नहीं होता है कि ये देके दूसरी ले लो, क्या करोगे? तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर 200 250 500 रुपये की चीज़ है तो बंदा बॉदर नहीं करता, चाहे ठीक है यार इसी को यूज़ कर लो, है ना? तो ये चीज़ों से पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन शॉर्ट्स में क्या है, अगर मैं सच में बताऊँ, अगर मेरा ना भी चले ना ढंग से शॉर्ट, व्यू कम भी हो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिल्कुल भी ना चले, और अगर चले और ना चले दोनों में फ़र्क होता है ना। तो अगर बिल्कुल भी ना चले, थोड़ा सा चले, बिल्कुल भी ना, जीरो तो होता नहीं है यार, जब आप मोनेटाइजेशन हो गई है तो आप जीरो तो हो नहीं। तो उसमें क्या होगा, मेरी जो एवरेज मैंने जो देखा है अपने वाले में, मैं सच बोलूँगा कोई झूठ नहीं बोलूँगा, तो महीने के ना एक शॉट के अराउंड 5 रुपये बढ़ ही जाते हैं मेरे। ठीक है, अगर मैंने सपोज, चलो आप लगा लेते हैं 10, तो हर बंदा 10 नहीं डाल सकता, तो आप 5 का लगा लो कि 5 शॉर्ट्स आपने बढ़िया से शॉर्ट्स डालने हैं। और कभी भी ये गलती मत किया करो कि शॉर्ट्स जो है मतलब इकट्ठे करके एक बार में डाल दिए, उसको एक एक घंटे के पीरियड में छोड़ा करो। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो 7 बजे का है, 10:30 बजे का है, 1:30 बजे का है, 3:30 बजे बहुत जाता है, 3:30 बजे ना व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर 5:30 भी व्यू ठीक ठीक आते हैं, 7 बजे भी ठीक ठीक आते हैं, फिर रात को 9:30 10 बजे के बीच में व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त आते हैं। वो मैंने देखा है, मैंने आगे भी बोला था कि आप कई बार ना बहुत मेहनत करते हो शॉर्ट्स बनाने में, और वो चलता नहीं है, और जो टुच्चा से टुच्चा बेकार से आपको पता था बेकार है आपका शॉर्ट, वो डाल देते हो, वो बैठे बैठे हजार ऐसे ही हो जाता है। तो ये टाइमिंग का भी चक्कर होता है, अकेला वो हैश टैग टाइटल कुछ, अगर आप कुछ भी ना करो ना, डेट डेट के साथ भी डाल दो, तब भी मतलब कि ऐसे ही वो मतलब कि व्यू तो दिखाएगा दिखाएगा ना लोगों को। तो क्योंकि देखो यूट्यूब एक दुकान है, उन्होंने अपना माल बेचना है, तो आप जितना राइज करोगे उनको ही बेनिफिट है ना। तो जो शॉर्ट्स है, मेरे शॉर्ट्स में मतलब कि वही 5 रुपये के आसपास मेरे को महीने के बनते हैं, 5 लगा लो, आप लगा लो कि 30 30 रुपये लगा लो यार, 30 से 50 रुपये लगा लो पर डे, पर मंथ के, एक शॉट के। ठीक है, तो अगर 50 रुपये लगाते हो तो 30 दिन हो गए महीने के, तो कितने हुए? और जो 1500 रुपया आपके शॉर्ट्स का आ गया एक महीने का। कौन देता है भाई? देता है कोई? इसी को पूछो यार, मेरे को 100 रुपया दे दे, 200 रुपया देता है कोई?
तो हमें यहाँ मिलते हैं तो अपना काम करो ना, अपना काम कार को डालते रहो। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे आपको, ये पता नहीं क्या करते रहते हैं, क्या डालते रहते हैं, फलाना ढिमकड़ा ये ना। तो इसमें चीज़ों में चक्करों में नहीं जाना है। शॉर्ट्स बनाओ, डालो और भूल जाओ, और व्यू और इन चीज़ों पे भूल जाओ। और ये भी भूल जाओ कि आपको कौन देखता है, कौन नहीं देखता, कौन कमेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर आप वही काम करोगे ना, मेरे क्या कुएं का मेढक बन के रहोगे कि यूट्यूबर की सपोर्ट के लिए, ठीक है। जब आपके पास 1 घंटा होता है, आप देखते हो, तो तब जो दिखता है उसको सपोर्ट कर दो। और जो आपको अच्छे लगते हैं, जो होता है ना, कईयों के साथ आपका प्यार होता है, बॉन्डिंग होती है, तो उनको आप सपोर्ट ज़्यादा करते हो। तो ये चीज़ें होती हैं, और इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से चलोगे तो देखो। अगर मैं मतलब ये बता दिया आपको, अगर 1500 हो गया तो साल का आप लगा लो, कैलकुलेट कर लेना। तो इतना तो नॉर्मली आप कमा ही लोगे, तो कोई बुरा नहीं है। तो क्या लगा आपका शॉर्ट्स में, कोई खर्चा नहीं है। अगर आप ट्रैवलिंग करोगे, बहुत सारे इधर उधर करोगे, तो उसमें करोगे तो दिक्कत होती है। बाकी बिना मतलब से पैसा ना ख़राब करो, इक्विपमेंट पे पैसा मत ख़राब करो आज की डेट में। और शॉर्ट्स चाहे ट्रैवलिंग के हो, अगर आप मतलब कि टूर बना हुआ आपका स्पेशली नहीं कि यूट्यूब के लिए आप टूर बना रहे हो, अगर आपका मतलब एक रूटीन में टूर बन रहा है तो कर रहे हो, तो फिर बनाओ। तो इस तरह आप इनकम जनरेट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, आपको चुभेगा भी नहीं। नहीं तो ये भी एक ऐसा गंदा नशा है, ये यूट्यूब का बहुत गंदा नशा है। और लोग बड़े बर्बाद हुए इसमें पैसा खराब कर करके। जरूरी नहीं शराब पीने वाला या जुआ खेलने वाला ही बंदा बर्बाद होता है। बहुत सारे लोग जैसे सट्टा मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये यूट्यूब भी ऐसे ही है। लोग ट्रैवलिंग करते हैं पागलों की तरह, मतलब कि फिर बहुत सारे रीले मतलब कि पंगे लेते हैं। कईयों की डेथ भी हो गई, चोटें भी लगवाई है, बाइकों पे स्टंट करते हैं। वो चीज़ों से बचो यार, ठीक है ना। पॉपुलर होना है, कुछ और ढंग से हो जाओ। बाकी आप अगर एक्सपर्ट हो किसी चीज़ की, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर एक्सपर्ट नहीं हो, आप यार मुझे मार वाला काम करना है, वो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो आपको बातें करते करते मैंने लहसुन भी छील लिया, और अब मैं मटर पनीर बना रहा हूँ। उसका मैं रेसिपी तो सिखा नहीं सकता आपको ना। तो ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। तो मैं अब बंद करूँ, बना लूँ, क्योंकि मेरी कॉन्सेंट्रेशन भंग हो रही है। थैंक यू सो मच।